अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 जनवरी 2024 को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के हाथों अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह होने जा रहा है। इस सिलसिले में मुसलमानों के अंदर तज़ब्ज़ुब और बेचैनी है और मायूसी की लहर दौड़ रही है। हालांकि मुसलमानों को इस बात का यकीन रखना पड़ेगा कि सब कुछ दुनिया में जो हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो मुसलमानों का सबसे पहले अक़ीदा यही होना चाहिए कि इस दुनिया का जो खालिक और मालिक है वो अल्लाह ताला है। इसके अलावा कोई भी चीज़ इस दुनिया की मालिक नहीं हो सकती और इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है और वही इबादत के लायक है। हम उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं कर सकते। 22 जनवरी को मुसलमानों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और मुसलमानों को इस सिलसिले में क्या मंसूबा इख्तियार करना चाहिए, तो इस सिलसिले में हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम ने मुसलमानों के सामने बहुत सारे मशवरे रखे हैं और अपील की है जो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तमाम मुसलमानों को उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें सबसे पहले हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर भी हैं, उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक लेटर पैड भी जारी किया है और उसमें ये फरमाया है कि मुसलमानों का अक़ीदा है कि कायनात और उसके पैदा करने वाले के बारे में इस्लाम का तसव्वुर बिल्कुल वाज़ेह है और वो ये है कि एक ही खुदा है जिसने इस कायनात को और उसकी तमाम चीज़ों को पैदा किया है। वही रोज़ी देता है, वही इल्म अता करता है, वही इंसान को इज़्ज़त से नवाजता है, वही ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करता है। ऐसा नहीं है कि मुख्तलिफ़ खुदा मिलकर कायनात का इंतज़ाम संभाले हुए हैं। कोई शिक्षा का खुदा हो, कोई रोज़ी का, कोई ताकत का, कोई ज़िंदगी और मौत का। और ये मुसलमानों का बुनियादी अक़ीदा है। ये अक़ीदा इंसानी मुसावात और बराबरी का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि उसके मानने वाला हर शख्स ये समझता है कि हम सबको खुदा ही ने पैदा किया है और इंसान होने के एतबार से हम सब बराबर हैं और उसकी यकीन की वजह से इंसान के अंदर तमाम मखलूक़ात की भी मोहब्बत पैदा होती है। अयोध्या में जो राम मंदिर की तामीर का अमल होने जा रहा है ये सरासर जुल्म पर मबनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम किया है कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था जिसको मुनहदिम करके मस्जिद बनाई गई हो और इसका कोई सबूत भी नहीं है। ख़ास उसी जगह श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन कानून से हटकर अदालत ने अक्सरियत फ़िरके के एक तबके के ऐसे आस्था की बुनियाद पर यह फ़ैसला दिया है जिसका ख़ुद हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताबों में ज़िक्र नहीं है। ये यकीनन मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज़म पर बड़ा हमला है। इसलिए अगरचे मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए इस फ़ैसले पर खामोशी इख्तियार की है, मगर इस फ़ैसले ने उनके दिलों को मजरूह किया है। अब इसी फ़ैसले को असास बनाते हुए एक ऐसी मस्जिद जिसमें सैकड़ों साल नमाज अदा की गई, उसकी जगह पर राम मंदिर की तामीर, इसमें हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी और वज़ीर आज़म के ज़रिए उसका इफ्तिताह इंसाफ और सेकुलरिज़म का कत्ल है और सियासी मकासद के लिए मुल्क भर में उसकी तशहीर अक़लियतों के ज़ख़म पर नमक छिड़कना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के इस गैर सेकुलर और गैर जमहूरी रवैये की सख्त मजम्मत करता है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या 22 जनवरी को दीप जलाना चाहिए और जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए। तो मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ये मुशरिकाना अमल और मुशरिकाना नारा है। अगर हिंदू भाई मंदिर की तामीर की खुशी में दीप जलाएं तो हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए हरगिज़ उस अमल में शिरकत जायज़ नहीं है। इस्लाम ने तमाम मजहबी मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम करने को कहा है। हम श्री राम जी के बशमूल हिंदू मुक़द्दस शख्सियतों का एहतराम करते हैं, लेकिन हम उनको खुदा नहीं मानते। मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह की तौहीद और किबरियाई का नारा लगाता है, किसी और शख्सियत का नहीं। इसलिए मुसलमानों को इससे पूरी एहतियात बरतनी चाहिए और हरगिज़ ऐसे अमल का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। तो हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तमाम मुसलमानों से एक तो ये अपील की है कि अगरचे राम मंदिर बनाने में हिंदू लोग दीप जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मुसलमानों को इस खुशी में शरीक होने की क़तई इजाज़त नहीं है। जैसे कि बाज़ इलाक़ों से सुना जा रहा है और बताया जा रहा है कि मुसलमान अयोध्या में जो मंदिर तामीर हो रहा है उसके सिलसिले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बहुत से लोग दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग उसमें ताउन कर रहे हैं। तो ये सरासर इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम के मुखालफत करना है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है, तौहीद के ख़िलाफ़ है। इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह साहब ख़ान मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक वीडियो के ज़रिए से मुसलमानों को एक पैगाम दिया है और दरख्वास्त की है, अपील की है कि मुसलमान इस दिन चूँकि
ایک جگہ پر کفر اور شرک کا اجتماع ہو رہا ہے، وہ اپنی کفر پر اکٹھا ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے مسجدوں میں جمع ہو کر کے مسجدوں کو آباد کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے سنن نوافل پڑھیں، اسی طرح دعاؤں اور ذکر کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں۔ یہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب خان مفتاحی کی اپیل ہے جو تمام مسلمانوں سے کی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی شعیب اللہ صاحب خان مفتاحی نے کیا فرمایا ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی سوال کیا گیا، تو میں نے اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہا سبھی افراد امت کو، تو آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت میں اسی پیغام کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہم میں کا ہر فرد، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں۔ اسی طرح حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم نے بھی حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب خان مفتاحی اور اسی طرح حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی تائید میں کچھ کلمات کہے ہیں، اور انہوں نے بھی مسلمانوں سے اپیل کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی کیا فرماتے ہیں۔ اور ساؤتھ کے ایک بڑے عالم اور مفتی مولانا شعیب اللہ صاحب کی جو ہدایات یا بیانات آئے ہیں، جی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کوشش کی جائے، اور جو ہو سکے ہمارے جو چھوٹی موٹی خدمت اس کی تائید و تحسین کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ان حضرات نے فرمایا ہے کہ مسلمان 22 جنوری کو جب یہ رسومات ادا ہوں، اس دن کے لیے 2 باتیں طے کریں۔ ایک ان حضرات نے فرمائی ہے، ایک میں اضافہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن مسلمان نماز پڑھنے کا نوجوان بوڑھے سب زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور مسجدوں کو روزانہ کے معمول سے کم 10 گنا زیادہ آباد کریں، 5 نمازوں میں حاضری زیادہ سے زیادہ ہو سب کی۔ اور دوسری بات، سارے دن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر کا کثرت سے ورد کریں، چاہے بلند آواز کریں اور چاہے مسجدوں میں بھی کریں۔ دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ توحید کی بات کہنے کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے۔ توحید کی بات تازہ ہو کر ہر مسلمان کے، مرد کے، عورت کے، بڑے کے، بچے کے، جوان کے کانوں میں جانی چاہیے۔ یہ تو 2 باتیں ہیں۔ کے پیغام سے یہ بات سمجھ میں آئی گئی ہے مسلمانوں کو 22 جنوری کے دن کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو 22 جنوری کے دن جو بھی مشرکانہ عمل ہوگا اس میں بالکل شرکت نہیں کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اور بلکہ جمعے کی طرح اس سے بھی بڑھ کر عید کی طرح ایک سما پیدا کرنا ہے، اور اجتماعیت کو دکھا کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔